आज हम लोग इतने उम्मीद और आस लगा कर आए थे कि हो सकता महाराज जी हम लोगों के बारे में भी कुछ बोलें, लेकिन हम लोग सर निराश होकर जा रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल निराश होकर जा रहे हैं सर। बड़ी आशा के साथ हम लोग आज आए थे कि कुछ न कुछ जरूर योगी जी बढ़ाएंगे, लेकिन हम रसोईया के बारे में कुछ नहीं बाबा का क्या मिला हमारी महिलाएं सब घर बैठी है, क्या मिला है सर? प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अम्बेडकर नगर में थे। सीएम ने अम्बेडकर नगर में 1212 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इतनी बड़ी सौगात देकर सीएम ने प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान किया और जिले के विकास का वर्णन भी किया। उन्होंने खाका भी बताया कि किस तरीके से योगी और मोदी सरकार में इस देश और प्रदेश का विकास हो रहा है। सीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ी मेहनत से जिला प्रशासन जुटा हुआ था और कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। सीएम के कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में महिलाएं आई हुई थीं, लेकिन ये महिलाएं आखिर कौन थीं और क्यों आई थी, इसे जानने के लिए हमने कुछ महिलाओं से बात किया। आप भी देखिए इन महिलाओं की रिपोर्ट। हम आंगनबाड़ी सीमा दुबे हैं, ग्राम अधियारवा से, अम्बेडकर नगर जिला से ही। सर हम लोगों से काम बहुत लिया जाता है, लेकिन मानदेय विभाग के अतिरिक्त बहुत काम लिया जाता है और विभाग का भी काम है, लेकिन हम लोगों का मानदेय जो है केवल वही 5-6 हज़ार, उसमें कैसे गुजारा हो। बड़ी आशा के साथ हम लोग आज आए थे कि कुछ न कुछ जरूर योगी जी बढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग हम लोगों के बारे में सर कुछ नहीं बोले। हम लोगों को पल्स पोलियो के अतिरिक्त फाइल एरिया में ड्यूटी लगा दिया जाएगा, बीएलओ में हर जगह हम लोगों से काम लिया जाता है, लेकिन मानदेय मात्र 5500 के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। ये कहा जाता है कि प्रोत्साहन राशि कभी आता है कभी नहीं आता, ये भी हम लोगों को नहीं पता चलता है सर कि कैसे क्या आ रहा है। हम लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं लिखाएं, कैसे गुजारा करें। 5000 में तो हम लोगों की दाल रोटी भी नहीं चल सकती है, कुछ हम लोग नहीं खा पी सकते हैं सर। अब क्या बताएं, आज हम लोग इतने उम्मीद और आस लगा कर आए थे कि हो सकता महाराज जी हम लोगों के बारे में भी कुछ बोलें, लेकिन हम लोग सर निराश होकर जा रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल निराश होकर जा रहे हैं सर। अब प्रतिमा श्रीवास्तव, सुलहन तारा ग्राम सभा है हमारा सर, अम्बेडकर नगर जिला से सर। चिंता देवी नाम है, रसोईया है, सरकारी विद्यालय में खाना बनाई था, 2000 पाई था। एक बच्ची है वो भी विकलांग है, एक लड़का भी छोटा है, मजदूरी करता है। एक हम पथरी हो गया, कोई सुनवाई नहीं। 1 महीना से पीजीआई दौड़ रहे हैं, 2000 पाते हैं, क्या करें, खाएं पिए कि दवा कराएं, कोई समझ में नहीं आता है। डॉक्टर लोग खाली सारी जांच करवा लिए बस। रसोईया की समस्या को लेकर आज बाबा जी यहाँ आए थे। हाँ, रसोईया के बारे में कुछ नहीं बाबा कहे। 2000 मिलता है महीना, पूरा एक बीघा का फील्ड है बड़ा से, बहारा कूड़ा बहारा, लैट्रिन कुत्ता बिल्ली साफ करा, 2000 मिलता है। 2000 में क्या करें, दिन भर स्कूल में बीत जाता है। कहते हैं चाबी लेकर घर जाना, वही 2000 में दिन भर स्कूल में रहो, कैसे हम लोग को खर्चा चला। कोई बाबा जी कुछ कहे नहीं, बहुत श्रद्धा से आए हैं। 1 महीने आज मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आप आई हैं, क्या नाम है और कहाँ से आई हैं? सीमा मोलनापुर से आए। किस पद पे हैं आप? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो क्या समस्या आंगनबाड़ी की, क्या समस्या यही है कि जो है इतने में हम लोगों का वेतन नहीं मिल रहा है। क्या समस्या है? यही समस्या है सर, और क्या। हम लोगों को भी मानदेय चाहिए, कम से कम सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। सरकार कह रही है कि हम आंगनबाड़ी के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं। कहा तो रही है, लेकिन कर तो नहीं दे तो नहीं रही है। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? सर हम लोगों को मानदेय सम्मानजनक चाहिए, और लोगों का सम्मान मिले, मानदेय सम्मानजनक मिले। तो आप यहाँ आज कार्यक्रम में आई थी, किसी बुलावे पे आई थी या स्वयं आई थी? सर विभाग से बुलावा गया था। हम लोग को मानदेय तो बहुत कम मिल रहा है, और एक मनरेगा की तरह हम लोग के साथ दुर्व्यवहार सरकार कर रही है। जितना मनरेगा का मानदेय है उतना भी हम लोगों का नहीं, मात्र 6000 रुपये। हम लोग को 6 घंटे काम दिया जाता है, और इसके बाद पूरे समाज में बीएलओ में और स्वास्थ्य विभाग से अपने विभाग का अलग काम, बच्चों का देख रेख, गर्भवती का देख रेख, इतने काम करते हुए भी हम आंगनबाड़ी लोग 6000 रुपये में काम करते हैं। सरकार के पास महंगाई भत्ता कहाँ से है? हम लोग के लिए अलग से कहीं बाजार खुला हुआ है? हम लोग के लिए महंगाई भत्ता नहीं ऐड करना चाहिए उनको? सरकार क्या कर रही है हम लोग के लिए? आज आप कार्यक्रम में आई थी मुख्यमंत्री के, क्या उम्मीद लेके आई थी, क्या पूरा हुआ? हाँ, हम लोग सोचे कि अभी हम लोग आंगनबाड़ी के बारे में कुछ मंत्री जी वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ भी हम लोग का नाम ही नहीं लिए उन्होंने।
हम एक समाज सेवी हैं, हम लोग एक घर घर जाकर काम करते हैं, हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है। हम एक आंगनबाड़ी होकर आंगन में काम करते हैं जाकर, गर्भवती के, धात्री के। आप बताइए, हम लोग जो बात घर घर में जैसे समाज कहते हैं कि अरे बुलाया गया था? हम लोग को हमारे विभाग वाले सर ने कहा कि मतलब इतनी संख्या में आप सबको पहुंचना है। नहीं फिर से बताइए क्या कहा? जैसे हम लोग को अपने कार्यालय से दिशा निर्देश मिला कि इतनी संख्या में वहाँ पहुँचना है मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में। हम लोग वहाँ से अपना किराया भाड़ा देकर यहाँ मतलब अपने लक्ष्य देकर यहाँ आए, फिर भी मतलब हम लोगों का नाम भी नहीं लिया गया। ये भी कहना है कि कोई छुट्टी नहीं है, किसी को आना है सबको। कुछ मतलब हम लोगों का नाम कहीं लिया ही नहीं गया। तो जिस उम्मीद से आप लोग आए तो उम्मीद पूरी हुई? कुछ नहीं। क्या उम्मीद है? पुराना उम्मीद कुछ भी नहीं पूरा। तो क्या कहना है, अब क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहें भैया, कुछ कहने पर कुछ होता ही नहीं, क्या कहें, कुछ नहीं कहें। बहुत लोग है, बहुत लोग हम लोग कह के थक गए। लखनऊ पार्क जो कहते हैं वो करते ही नहीं है, क्या करें। कहाँ दिल्ली में गए, कहाँ नहीं गए, आंगनबाड़ी कोई सुनवाई नहीं, जम्मू बाल गए हैं। क्या उम्मीद है सरकार से आपको, बताइए? सरकार से हम लोग को कोई उम्मीद खत्म हो गई। हम लोग नहीं भैया, एक गिलास पानी तक नहीं मिला। यहाँ तक हम लोग खर्चा करके आए हैं अपने तरफ से, अपने जेब से पैसा लगा कर। क्या उम्मीद लेके आई हैं आप? क्या मिला है? से मतलब ये बोला गया था कि भीटी ब्लॉक से 200 की संख्या में आंगनबाड़ी सहायिका जाएगी। और किसी को छुट्टी नहीं मानी जाएगी। मैडम ने बोला आदेश में कि किसी मतलब हम लोग का मैसेज की मैडम ने कि किसी को छुट्टी आज नहीं मानी जाएगी, सबको वहाँ पहुँचना है अकबरपुर हवाई पट्टी पर। नाम है आपका, कहाँ से आ रही है? स्मृति देवी टांडा ब्लॉक। किस पद पे हैं आप? और आप सभी से अनुरोध करते हुए कितने लोग को साथ में लेके आप हमारे पुलिस प्रशासन के सभी सम्मानित हमारे क्या उम्मीद लेके आई? सर ये लेके हमारी बहन को रोजगार दिया जाए, हम लोगों को मानदेय दिया जाए और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग कीजिए और पूरे अनुशासन और शांति व्यवस्था तो के साथ आप यहाँ किसके बुलावे पे आई? क्या सर? यहाँ किसके बुलावे पे आई? हमारे सर भी बुलाए हैं, हमारे ब्लॉक के श्री योगी आदित्यनाथ हमारे जनपद तो आप लोग की मांग है कि आपको वेतन दिया जाए? जी सर, हमारी मांग है वेतन दिया जाए, हमारी महिलाओं को रोजगार के रूप में तो क्या लगता है आपको रोजगार नहीं मिल रहा है? यशस्वी क्या मिला है माननीय सर? हमारी महिलाएं अपने कर्तव्यों से सब घर बैठी हैं, क्या मिला है सर? अभी कुछ नहीं। और जो लोग आए जी, क्या उम्मीद लेके आई? उम्मीद लेके यही आई हूँ कि सभी का वेतन बढ़ाया जाए और क्या अच्छे से काम चलेगा, यही उम्मीद लेके आई हूँ। आपको किसने बुलाया? पूरा अपना जीवन यापन ग्राम सभा के आवास नहीं बना पाते जो थे। है प्रधान जी बताए थे और ब्लॉक से भी मैसेज आया था, प्रमोद सर भेजे थे, मैसेज डाले थे किसी सखियों के समूह सखियों को सबको जो है समूह की सभी औरतें का जो है आना है। तो समूह की जो समस्याएं हैं, समूह और बीसी सखी की समस्याएं क्या हैं? क्या समस्या है? यही वेतन मांग हो रही है, यही समस्या है। हम लोगों का समस्या यही है, समूह सखी लोगों का वेतन बराबर मिल नहीं रहा है। इतने धूप में भागा दौड़ी करते हैं लेकिन कभी नहीं कुछ मिलता। 5 साल में कुछ मिला नहीं है लोगों का। सीएम के कार्यक्रम में शामिल महिलाओं से जब बात किया गया तो उसमें ये बात निकल के आई कि ज़्यादातर महिलाएं या तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री थी या फिर किसी समूह से जुड़ी हुई थी। महिलाएं बड़ी उम्मीद लेके आई थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी महिलाओं और जो समूह है उनके बारे में कुछ 2 शब्द बोलेंगे, लेकिन इनसे बात करने पर पता चला इन महिलाओं को काफ़ी निराशा थी। महिलाओं का साफ तौर कहना था जो समूह की महिलाएं हैं उनको ना तो पर्याप्त रोजगार मिल रहा है और ना ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय सही तरीके से मिल रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने परिवारवाद से लेकर तुष्टिकरणवाद तक पर तमाम बड़ा भाषण दिया, लेकिन जो महिलाएं कार्यक्रम को सफल बना रही थी महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोला। खास मुख्यमंत्री 2 शब्द इन आंगनबाड़ी और आशा बहुओं के बारे में बोल दिए होते तो शायद उनको भी तसल्ली मिलती।